अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं बनाने लगी थी चॉकलेट कप केक। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पे अंडे थे, ठंडे नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप चीनी। वही नॉर्मल जो हम घर में चीनी यूज़ करते हैं वही चीनी मैं इसमें डालूँगी। और थोड़ा सा मैं इसको विस्कर की हेल्प से फेंट लूँगी, थोड़ी देर ही बस इसको बीट करना है। उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो हाफ़ कप मैंने इसमें जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वो डाल दिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें मैं डालूँगी वनीला एसन 1 टीस्पून। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप दूध। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप इसमें दूध डाल दिया था। अब 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसन डाल दूँगी। तो यहाँ सब कुछ ही हम एक ही बाउल में मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे अभी इसी में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी इसी में डाल दूँगी। तो ये मैंने हाफ़ कप इसमें कोको पाउडर डाल दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी 2 कप मैदा और 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालूँगी बेकिंग सोडा और 1 पिंच के बराबर हम डालेंगे नमक। और इन सब चीज़ों को बस मिक्स करना है। और उसके बाद फिर हम इसको बेकिंग ट्रे में डाल के ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने पहले ही 200 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। तो अभी बस जब वो प्री हीट हो जाएगा, जब तक हमारा बैटर भी तैयार हो जाएगा, तो कप केक्स की ट्रे में मैंने पहले ही जो है वो लाइनिंग लगा के रख दी थी और थोड़ा सा मैंने ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर लिया था। तो बस यहाँ जो है ये हमारा अच्छे से ये बैटर तैयार हो गया। तो इतने से बैटर से आपके तकरीबन 24 कप केक तैयार हो जाते हैं। यहाँ जो है ये मैंने 2 ट्रे ली थी, तो 12 इसमें और 12 उसमें, दोनों में जो है मैंने डाल दिए थे। फिर भी थोड़ा सा बैटर बच गया था जो अलग मैंने एक छोटी सी कटोरी में डाल के उसको बेक कर दिया था। तो बस अभी ये मैं डाल के रख दूँगी और ये तकरीबन इसको मैं रखूँगी 200 डिग्री पे ही रखूँगी और आधे घंटे के लिए रखूँगी। और आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चों को पसंद भी बहुत होते हैं। तो बस अभी ये मैं दूसरी ट्रे में भी डाल के इसको भी रख दूँगी ओवन में। और बस फिर उसके बाद इब्राहिम को थोड़ी सी भूख लग रही थी, उसका पापड़ खाने को दिल कर रहा था। तो जब तक केक तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने कहा चलो इसको पापड़ फ्राई करके दे देती हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या, वॉइस ओवर हो ही नहीं रही। तो बस अभी पापड़ वगैरह फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको केक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ जी हमारे कप केक भी तैयार हो गए बिल्कुल। और अभी मैंने इनको निकाल के बाहर रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो तब मैं इनको ट्रे से निकालूंगी। तो जब तक कप केक ठंडे हो रहे हैं तब तक मेरे पास ये थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप की हुई फ्रिज में पड़ी थी। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा मैं कोको पाउडर मिला के इसको थोड़ा सा और व्हिप कर लेती हूँ। तो ये मैं कप केक के ऊपर लगा दूँगी। वैसे ही फ्रिज में पड़ी थी पहले की, व्हिप की हुई थी तो बच गई थी। तो बस अभी इसमें मैं थोड़ा सा मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया था, इसको थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल के और फिर इसके ऊपर कप केक जब ठंडे हो जाएंगे तो उनके ऊपर लगा दूँगी। यहाँ सारे कप केक, सारे तो नहीं, जितने अभी इस प्लेट में आ रहे हैं वो मैंने निकाल के रख दिए। बाकी मैं निकाल दिए थे वो भी, लेकिन यहाँ जो प्लेट में आ रहे थे वो मैंने इसमें निकाल दिए, बाकी अलग से निकाल दिए। तो यहाँ जो है व्हिपिंग क्रीम वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी थी। अब बस सिंपल इसके ऊपर डाल दूँगी और बस ये हमारे कप केक रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप सिंपल कप केक भी खाएँ तो बड़े मज़े के बने थे, ब्राउनी वाला टेस्ट आता है इनमें। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही मज़े के बने थे। सिंपल भी बहुत मज़े के लगते हैं, क्रीम ना भी हो तो आप ऐसे भी खा लें, बड़े मज़े के। अच्छा, कप केक जैसे ही तैयार हुए बच्चों से तो बिल्कुल वेट नहीं होता, तो उन्होंने फ़ौरन ही खा लिए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया कि मेरी कज़नें आ रही थी। तो अगर मुझे पता होता तो मैं उनके लिए कुछ रख लेती, लेकिन बच्चों ने खा लिए थे। तो 5-6 बच्चे थे जो फिर मैंने उनको टेस्ट करने के लिए दे दिए थे। और बस केक वगैरह खाए। उसके बाद ज़ेफ़ा आया मेरा बड़ा बेटा, वो साथ समोसे ले आया था। फिर समोसे वगैरह खाए और फिर उसके बाद मुझे कॉल आ गई थी, मेरी कज़न्स आ रही थी और देवरानी भी आ रही थी उनके साथ। तो उसके बाद हमने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ उनके लिए चाय वगैरह बनाई, फिर खाना वगैरह बनाया, उनको खाना भी खिलाया। लेकिन बस इतना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि टाइम कम होता है। बच्चियाँ भी स्कूल से थकी हुई आती हैं और मैं भी जो है काम करके थक जाती हूँ सुबह के, तो शाम को फिर इतनी हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ बस थोड़ा बहुत जो था हमने शूट कर लिया।
ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो ये चाय के साथ हमने बर्गर बना लिए थे घर पे ही, और कुछ एग वगैरह बॉईल किए थे, बिस्किट्स और बाकी जो चीज़ें होती हैं सब कुछ, और वो समोसे वगैरह रोल वगैरह फ्राई कर लिए थे। तो चाय का साथ चाय भी रख ली थी, चाय का हमने सारा कुछ किया। फिर उसके बाद हमने उनको खाने के लिए रोक लिया था, खाना बनाया लेकिन उसका कुछ शूट नहीं किया हमने। तो ये 5-6 ही कप केक बचे थे, मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लो। तो क्रीम कम थी तो कुछ कप केक्स वैसे ही बच गए थे, लेकिन वो फिर मैंने उनको वैसे ही टेस्ट करवा दिए। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बचे आप टेस्ट कर लो। और यहाँ हम ना जो है इलायची डालना भूल गई थी चाय में, तो अभी तकरीबन चाय तैयार है और वो अभी इसमें इलायचियाँ डाल रही है। तो बस साथ साथ काम होते रहते हैं, बर्तन भी धुलते रहते हैं। तो हमने सारे चाय के सारे खाने के साथ साथ इतने बर्तन धोए, लेकिन अभी भी लास्ट में इतना बर्तनों का ढेर फिर पड़ा है। तो बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, बर्तनों में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी होती है कि मेहमान अच्छे से रुखसत हो जाए, उनकी अच्छी सी खातिर तवाज़ो हो जाए, तो बस दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ जो है फिर नेक्स्ट डे मेरे बेटों ने अपने फ्रेंड्स की दावत करनी थी, तो कुछ चीज़ें चाहिए थी, ऑयल ख़त्म हो गया था घर पे, और बाकी दावत के लिए भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो ये मेरी बिस्किट चाहिए थी क्योंकि डिज़र्ट बनाना था हमने। chocolate spread. इसके अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट स्प्रेड लेना था, और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें थी। घर में अंडे वगैरह ख़त्म थे, तो वो सब कुछ ले लिया, और उसके बाद फिर घर चले गए। और फिर बाद में थोड़ा बहुत दावत का मैंने शूट किया, वो शायद नेक्स्ट व्लॉग में आ जाए। तो बस काफ़ी दिनों से वैसे ही मेरा वॉइस ओवर करने की दिल नहीं कर रहा था। ब्लॉग तो मैंने बनाया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, तो ब्लॉग अपलोड भी नहीं किया। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Islam.